तो दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों पिछले कई दिनों से ट्रेडिंग बंद चल रही है, लेकिन अभी तक दोस्तों 3 मंडे गुजर चुके हैं जिसमें इस कंपनी की बीजेड कैटेगरी में ट्रेडिंग स्टार्ट की गई थी, लेकिन तीनों दिन ही 5% का लोअर सर्किट लग गया। लेकिन अब कंपनी 31 जुलाई तक अपने Q2 और Q3 के रिजल्ट निकालने का अनाउंसमेंट कर चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है, कंपनी रिजल्ट निकाल देती है, तो कंपनी में पॉजिटिविटी बनेगी। अगर कंपनी के रिजल्ट शानदार आए तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द 20 रुपए के आसपास चली जाएगी। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपको भी पता है, बड़े ऑपरेटर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इसे खींचकर लगभग 20 रुपए के आसपास ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट है यहां पर बुक होगा बड़े ऑपरेटर की वजह से, तो ये कंपनी फिर से वही गिरावट के सिलसिले में भी आ जाएगी। लेकिन मेन डिपेंड बात करती है इस कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट पर। अगर फोरेंसिक ऑडिट सही निकल कर आती है तो कंपनी फिर गिरेगी नहीं, लगातार भागती रहेगी और कंपनी दोस्तों 100 रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर लेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर कंपनी डीलिस्ट हो जाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों डीलिस्ट में सिर्फ एक ही फंडा होता है कि कंपनी अगर पूरी तरह से कर्जे में डूबी है, बैंकक्रप्ट हुई पड़ी है, तो उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी को नीलाम वगैरह कर दिया जाएगा, मतलब कि एनसीएलटी वगैरह के तहत नीलाम कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो भी रकम, जितना भी रुपया करोड़ों में मिलेगा, उसको दोस्तों यहां पर पूरी तरह से लगाया जाएगा इस कंपनी के कर्जे में। जहां से इस कंपनी ने दोस्तों कर्जा वगैरह लिया रहा है उसमें दोस्तों इसे चुका दिया जाएगा कर्जे को। और साथ में जो यहां पर 6.5 लाख निवेशक फंसे हुए हैं अपना पैसा लगाकर, तो उनको दोस्तों एक निश्चित यहां पर रेट दिया जाएगा और उस रेट के अनुसार कंपनी में दोस्तों आपका पेमेंट यहां पर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों डीलिस्ट की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि इंडिया में ही दोस्तों कंपनी पर एलिगेशन लगे हैं और अदरवाइज 17 कंट्रियों में यह कंपनी कारोबार कर रही है, और जो अभी भी दोस्तों कंपनी कारोबार कर रही है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर इस कंपनी पर एलिगेशन लग रहे हैं और अदरवाइज कंट्रियों पर अभी तक पॉजिटिविटी है। तो ऐसे में दोस्तों अभी तक यहां पर कंपनी के यहां पर जो खिलाफ सबूत मिलने चाहिए वो सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन सेबी ने दोस्तों यहां पर जो माहौल बनाया हुआ है फोरेंसिक ऑडिट का, उसकी वजह से इस कंपनी पर लगातार गिरावट का प्रेशर है। लेकिन दोस्तों कंपनी पर 2 कंडीशंस आ सकती हैं। अगर दोस्तों कंपनी के रिजल्ट शानदार आते हैं तो कंपनी दोस्तों लगातार प्रॉफिट में जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि फोरेंसिक ऑडिट सही आती है तो तब भी दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में आएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों ही बातें नेगेटिव निकल कर आती हैं, क्वार्टर के रिजल्ट खराब आते हैं तो यह कंपनी दोस्तों लगातार गिरती रहेगी। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ट्रेडिंग तो आपको लगातार चालू ही देखने को मिले, क्योंकि रिजल्ट कंपनी निकाल कर दे रही है और दूसरी तरफ दोस्तों फोरेंसिक ऑडिट खराब पाई जाती है तो कंपनी दोस्तों यहां पर पेनल्टी देगी यहां पर सेबी को, या फिर दोस्तों जहां से इसने कुछ भी किया है तो उनको दोस्तों भारी भरकम इस कंपनी को पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, जो करोड़ों के रुपए में होगी। लेकिन दोस्तों पेनल्टी के बाद ये कंपनी लगभग आपको 2 से 3 साल तक इस साइडवेज चलेगी, जो दोस्तों 1-2 रुपए के आसपास आ सकती है। लेकिन दोस्तों डीलिस्ट कभी नहीं होगी कंपनी, क्योंकि दोस्तों कंपनी जब डीलिस्ट होगी जब कंपनी पर भारी भरकम कर्जा होगा और इसे नीलाम कर दिया जाएगा, तो तभी दोस्तों डीलिस्ट की संभावनाएं बनती है। लेकिन दोस्तों यह कंपनी पेनल्टी चुका देगी और 2 साल तक यह साइडवेज चलेगी, और दोस्तों जैसे इस कंपनी को कुछ कारोबार मिलेंगे तो कंपनी फिर से वही ट्रेंड पर आ जाएगी जो दोस्तों पहले इसने छोड़ा था 100 रुपए का। क्योंकि दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में यह कारोबार करती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और कई ऐसे काम करती है जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बेस है। तो दोस्तों डिजिटल का आपको भी पता है आने वाले फ्यूचर में सबसे बड़ा यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा और सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों इसका जो बिजनेस फील्ड है वो काफी शानदार है, लेकिन कंपनी पर एलिगेशन लग रहे हैं, उसकी वजह से इस कंपनी की पूरी यहां पर दोस्तों खराब अपडेट निकल कर आ रहे हैं और उसी वजह से इस कंपनी में बहुत ही बड़ा लॉस इस टाइम में हर निवेशक का चल रहा है। कई कमेंट्स तो दोस्तों ऐसे आ रहे हैं कि वो उन्होंने 65 रुपए 70 रुपए पर 1000 500 और 10 हजार के आसपास तक के शेयर खरीद रखे हैं। लेकिन उनका दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है। और कई निवेशक तो ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों यहां पर कुछ ट्रेंड चला था पॉजिटिव में 15 रुपए के आसपास तक और वहां पर भी खरीदारी की है। लेकिन दोस्तों कई निवेशक ऐसे भी थे जिन्होंने 15 रुपए के आसपास तक भी होल्ड किया है। लेकिन दोस्तों जब इस कंपनी को 14 जून को डिलिस्ट करने का अपडेट आ रहा था तो उसी टाइम मैंने कहा था कि यहां पर अगर 1-2 रुपए का भी लॉस हो रहा है पर शेयर पर तो जरूर एग्जिट हो जाएं, क्योंकि कंपनी जरूर यहां पर सस्पेंड कर दी जा सकती है इस ट्रेडिंग के। लेकिन दोस्तों जिन्होंने माना होगा तो दोस्तों अभी वो यहां पर सही होंगे, थोड़ा बहुत ही लॉस हुआ होगा, लेकिन दोस्तों उनको यहां पर बहुत ही बड़ा ये अपडेट रहा होगा कि कंपनी से वो बहुत ही ज्यादा बच चुके हैं। और साथ में दोस्तों कल के दिन में एक अपडेट ये भी दिया था कि इस कंपनी पर एक राजेश वानखेड़े का यहां पर देख सकते हैं अपॉइंटमेंट यहां पर चल रहा है पहले से ही, और इसे नियुक्त किया गया था वो भी कंप्लायंस ऑफिसर के यहां पर पद पर। लेकिन दोस्तों यहां पर कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि इन्होंने
इन्होंने तो पहले से यहाँ पर रिजाइन दिया हुआ था। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इस कंपनी पर जो एलिगेशन लग रहे हैं उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट है। अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पर गूगल पर आकर ये कंप्लायंस ऑफिसर अंडर पीटीआई रेगुलेशंस है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाला ऑफिसर है ये फाइनेंशियली यहाँ पर दोस्तों जितने भी आंकड़े हैं उनको कलेक्ट कर रहा है और पूरी तरह से दोस्तों ऑडिट कर रहा है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ऑडिट का ये अपडेट निकाल कर देंगे तो वैसे ही इस कंप्लायंस ऑफिसर को फिर से हटा दिया जाएगा और दोस्तों बड़ा अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आएगा कि कंप्लायंस ऑफिसर क्या अपडेट निकाल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे यहाँ पर आंकड़े का उजागर होगा वैसे वैसे दोस्तों कंपनी की पूरे खुलासे यहाँ पर होते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों सेबी को यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर जल्दबाजी यहाँ पर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कंपनी के जो भी एलिगेशंस हैं वो दोस्तों निखर कर आएंगे और एकदम यहाँ पर दोस्तों क्लीन चिट यहाँ पर मिल जाएगा कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ऐसे अपडेट आते हैं तो दोस्तों कंपनी बहुत ही बड़े रेगुलेशंस और यहाँ पर दोस्तों बड़े पॉजिटिव अपडेट्स यहाँ निकाल कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और खुद के फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।